हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, गौरव तनेजा और रितु राठी के रिलेशनशिप को लेकर अब रितु ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इसकी पूरी बात हम करेंगे, लेकिन हम फोटो के ज़रिए करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत है। फ़िलहाल मैं अभी बाहर हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आपके साथ बात करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, आपकी कोई राय हो, कमेंट हो मेरे ओपिनियन के साथ, तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मुझे लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच, कपल के बीच कोई भी मुद्दा हो सकता है पर्सनल लेवल पर, और कोई भी इशू हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कही है आज रितु ने कि दोनों बंदे जो हैं, उन दोनों के बीच की मैं बात करूँ, वो दोनों बंदे इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को आराम से पाल सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा, शिव जी ने चाहा, तो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ठीक हो जाएगी। दोनों जो अड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए दूसरों को उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आगे आपको क्या लगता है बताइएगा, और बाकी हम पूरी बात आपको बता। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि कई वक्त से ऐसे र्यूमर्स थे कि व्लॉग्स में ऋतु दिखाई देने नहीं दे रही है। इसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके ऊपर वो कहते नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाता है। ऋतु राठी के एक वीडियो के बाद, मतलब वो वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद समझ में आया कि आखिर क्या है। अच्छा, ऋतु राठी ने एक वीडियो शेयर भी किया है। ऐसा लग रहा है वो किसी तरह से प्रॉब्लम में है या बहुत डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है, लेकिन उसने अपने दिल की बात कही है। दोस्तों, ऐसे बता दें आपको कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जो है, उनके सत्संग में कई लोग जाते हैं और इस सेशन में लोग सवाल करते हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए। तो बता दें आपको कि इसमें कोई भी इश्यूज पूछे जा सकते हैं, उसकी गाइडेंस लोगों को चाहिए होती है। सबके अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं और सबका सवाल होता है। ऐसा ही एक लड़की ने वहाँ पर एक सवाल किया था कि उसके पति से उसको प्यार नहीं मिला, उसने सच्चा प्यार किया बट उसे छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला। इवन वो अलग रहती है, उसकी 2 बच्चियां हैं और इस पर उन्होंने अपनी तरफ से सच्चा प्रेम किया है। पति से छल कपट झूठ निंदा का अपमान जो मिला है, तो वो उसके बावजूद भी अपनी बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए श्री जी के आश्रित हूँ और मैं अलग रहती हूँ। मतलब इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था और वो पूछ कौन रहा था ये नहीं पता चला, बट आवाज़ जो सुनाई दी कि प्रभु मैं नौकरी करती हूँ और बच्चों को पालना है मुझे, तो क्या इसमें है, तो प्रभु जी की नौकरी मैं ज़िंदगी भर कैसे करूँ। मतलब काफ़ी सारे बातें हैं यहाँ पर। सिंगल मदर होने के नाते दोनों बच्चियों को पालने के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो सुनाई दी एक आवाज़ में। और उस सत्संग में ना देखने को ये लग रहा था कि एक लेडी वहाँ पर थी और वो लड़की जो है वो ऋतु की तरह दिख रही थी और बस उसकी आवाज़ लग रही थी और लोगों ने यहाँ पर ऋतु राठी और गौरव के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये ऋतु और गौरव जो है वो पहले भी जा चुके हैं प्रेमानंद जी के सत्संग में। ऐसा नहीं है कि ये नहीं गए हैं, लेकिन हमेशा एक साथ जाने वाला ये कपल, उसमें से ऋतु डिस्टर्ब भी दिखी है और अकेले वहां पर गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है और उसके हस्बैंड ने उसे क्या झूठ बोला है। कई ऐसे सवाल हैं जो गौरव तनेजा से पूछे गए हैं, उन पर ब्लेम लगाया गया है। इंटरनेट पर गौरव को बहुत हेट मिल रहा है और जब उन्होंने इतनी हेट देख ली तो सोशल मीडिया पर एक कमेंट भी किया। उन्होंने साफ बोला है कि मैं किसी भी तरह का हेट और जो भी होगा वो सब सहन कर लूँगा, लेकिन मैं पर्सनल बातों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर सामने नहीं लाऊंगा। ये सब उन्होंने यहाँ पर बोला है। और यहाँ पर दोस्तों, गौरव तनेजा के पोस्ट के नीचे भी कई सारे कमेंट थे और भजन मार्ग वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग फ्लाइंग बीस्ट को कोस रहे हैं, ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो गौरव तनेजा के पोस्ट के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद गौरव को कुछ मैसेजेस आ रहे थे। बता दें हम आपको, जैसे लिखा हुआ था उसमें कि in the Bhajan Marg video, it's Ritu only. So sad what all she did for him. Now they are separated. कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, जिसको देखने के बाद मतलब ये लग रहा था लोगों को कि इनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। और ऐसा ये दोस्तों पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। चाहे कपल कोई और हो, लेकिन चीज़ें इस तरह की देखने को मिल चुकी हैं। जैसे खुशी और विवेक के केस में भी ऐसा ही हुआ था। खुशी के फादर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था और काफ़ी केस वहाँ बिगड़ा था, लेकिन जब सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ था तो एक रिकॉर्डिंग उससे पहले लीक हुई थी। बाद में ये पूरा का पूरा फैमिली जो था इस बात से पलट गया था कि नहीं, वो सब एक
प्रैंक था और कुछ भी नहीं था, है ना। बाद में ये लोग काफ़ी खुश दिखने लगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों ये चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर सुधर जाएं, इनके बीच में भी एक चीज़ें जो सुधर के सामने दिख कर आएँ, फिर ये लोग भी कहते हैं अरे ये तो एक र्यूमर्स था। जैसे कि अब कल का जो वीडियो है, कल रात को जो वीडियो आया है इसका ऋतु राठी का जो वीडियो आया है, अगर हम उसकी बात करें तो ऋतु राठी ने उस वीडियो में देखिए क्या कहा है। उसने ये कहा है कि हमारे बीच में, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच में अगर कुछ हुआ है तो वो स्वाभाविक सा है, हो सकता है क्योंकि हमारी लड़ाई होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी कपल होता है वो झगड़ता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी आती है कि वो झगड़ पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनके वैचारिक मतभेद होते हैं, क्योंकि एक तो लव मैरिज भी है, दूसरा ये है कि दोनों वर्किंग हैं। उसके अलावा उनके बीच में जो भी हुआ है उसको जानने के लिए सोशल मीडिया वाले लोग क्यों इतना ज़्यादा मतलब पजेसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है और उन्हें अपना पर्सनल मैटर खुद सॉल्व करना है। जब वो खुद सामने आकर अभी तक उन्होंने नहीं कहा है तो फिर आप लोग कौन होते हो एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात को मतलब एक्सप्रेस करने वाले या बताने वाले। उसका साफ ये कहना है कि भाई अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं, इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पर आकर मैं अपनी बात कहूँगी, गौरव भी कहेगा, हम इतने ऐसे तो है नहीं कि हम नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं डिवोर्स की रियलिटी चेक दे दी है। जी हाँ, उसने कहा है कि आप लोगों से मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा जो है वो कितना लॉयल है, उसने मेरे साथ क्या किया है, वो कितना जेन्युइन है, कितना इनजेन्युइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे मालूम है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए है कि अपने घर में, आपके घर में क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है लोगों को, लेकिन दूसरे के घर की फुसफुस जाके करनी है, ठीक है। उसने कहा कि मैंने ये जो एक सोसाइटी की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने लेना छोड़ दिया था जब मैं पायलट बन गई थी। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ गलत नहीं हो रहा है, मैं श्री जी को मानती हूँ। अगर मेरे प्रारब्ध होंगे तो उठाकर पटक देंगे, है ना, अगर नहीं होंगे तो गुरुजी मुझे बचा लेंगे, और अगर जब कुछ नहीं हो पाएगा तो देश का संविधान है हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बातें भी जाहिर कर रही हैं कि हो सकता है इनके बीच में कुछ इश्यूज़ हो और उसके लिए ही ये अलग हुए हैं, लेकिन ये इशू सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनके पास 2 बच्चे हैं। अब ऋतु का कहना ये है कि अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही है तो मैं अबला नारी नहीं हूँ, मेरे लिए आवाज़ मत उठाइए, मैं खुद उठाने के लिए कैपेबल हूँ, अपने बच्चों को पालने के लिए कैपेबल हूँ। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आपके घर में जो मेड्स आती हैं उनकी आप करिए, वो अबला नारी हो सकती है। हालांकि दोस्तों और ऋतु जी, मैं आपको बता दूं कि अब अबला नारी वो भी नहीं है, क्योंकि अगर अबला होती तो वो हमारे घर के काम हमारे ज़रा सा टोकने पर छोड़कर नहीं चलती बनती, वो हमसे सहायता मांगती, मदद मांगती, तो वो भी अबला नारी आज की डेट में नहीं है। तो आपका ये स्टेटमेंट थोड़ा मुझे अजीब लगा है कि घर की जो मेड्स होती हैं वो अबला नारी है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि 2 लोग अगर अलग होते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत सही है और आदमी गलत है ना, दोनों में कोई ना कोई गलतियां होती हैं, दोनों में कोई ना कोई ईगो हो सकता है, दोनों की ही कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक कही है। और ठीक है, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर मैंने आज अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए वो सामने आई है, उन्होंने अपनी बात बोली है। और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि वो अपने बच्चों को पाल सकती हैं, लेकिन खुले शब्दों में अभी भी ये बात सामने नहीं आई है कि वो डाइवोर्स ले रही हैं या डाइवोर्स हो चुका है या वो क्यों अलग हुई हैं, वो बताना नहीं चाहती हैं। गौरव ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप लोग क्यों इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, और वैसे भी सोशल मीडिया वो जगह नहीं है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर आकर रखें। लेकिन दोस्तों बात फिर वहीं आ जाती है गौरव तनेजा को लेकर कि गौरव तनेजा ने जब व्लॉगिंग शुरू की तो अपने घर की मोस्टली सभी चीज़ों को शो किया है। तो हो सकता है ये चीज़ें ऋतु को पसंद ना आती हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों में, मतलब चाहे कपल्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, तो उनको 2 में से एक को पसंद नहीं आता है कई बार सब चीज़ें शेयर करना। जैसे मैं अपनी बेटी की बात करूं, मैं और मेरी बेटी हैं, उसको हर चीज़ पसंद नहीं आती है सोशल मीडिया पर डालना, हर टाइम वो शूट नहीं करवा सकती, वो मना करती है, कई बार वो चिल्लाना शुरू कर देती है वीडियो में। तो अगर मैं उस समय उसका वीडियो शूट करूँगी ना तो उसको नेगेटिव और हेट कमेंट मिलेगा, या मुझे मिलेगा कि भाई जब वो आपसे शूट करने के लिए मना कर रही है तो आप क्यों शूट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि जब 2 में से एक जना मना कर देता है तो अगले बंदे को रुकना चाहिए, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको मतलब फोर्स करो। तो ये रीज़न्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रीज़न क्या है अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया दोस्तों, तो हमें वेट करना चाहिए, उन दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कपल की, और हमको उनके जवाब आने तक का भी वेट करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।